अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। हम ऑलरेडी फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या। फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें मेनली 4 मैकेनिज्म्स को हम स्टडी करते हैं। उन 4 मैकेनिज्म्स में हमारे पास क्या कुछ आता है। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इनटू योर बॉडी। वो चाहे किसी भी रास्ते से जाए, बट बॉडी में एब्जॉर्प्शन ड्रग की जो है वो हमारे पास कहलाती है। एक स्टेप ये हो गया, द प्रोसेस ऑफ ड्रग मूविंग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ डिलीवरी। साइट ऑफ डिलीवरी मतलब जहाँ से दी है वहाँ से उसका ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाना। अगर ओरली है तो हम कहें कि थ्रू माउथ जो ड्रग दे दी है और वो मैदे में गई और मैदे से फिर आपकी जब वो ब्लड में पहुंचेगी, स्किन पे लगाई और स्किन से वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होगी इनटू द बॉडी। नेजल स्प्रे है, आई ड्रॉप्स हैं, आपके पास मुख्तलिफ मसल्स में इंजेक्शन लगा लिया, वो वहाँ से ब्लड की तरफ जाएगा। तो ये हर तरफ से ब्लड में ड्रग की मूवमेंट जो है ये एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अब इस ड्रग का जो कि पहुंच गई है आपकी बॉडी में, इसका ब्लड में पहुंचने के बाद पूरी बॉडी के टिश्यूज में तकसीम होना, स्पेशली उन टिश्यूज में तकसीम होना या उस तरफ जाना जहां पर इसका फंक्शन है। तो ये अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि भाई मुझे बुखार है और मैंने उसके लिए पैरासीटामोल ली। अब पैरासीटामोल तो मैंने ली, इस पैरासीटामोल का मेरी स्टमक के से पास होना, इनटू ब्लड में जाना, ये है एब्जॉर्प्शन। और ब्लड में जाने के बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना और स्पेशली मेरी ब्रेन की तरफ जाके ताकि मेरा बुखार कंट्रोल कर दे। सो फीवर सेंटर से वहां से, तो ये चीज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। फिर मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म वो चीज़ है कि जब हमारे पास मोस्टली मुख्तलिफ एंजाइम्स हमारे लिवर में, बॉडी में होते हैं जो कि ड्रग को उस पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। उसके आइदर जो है न्यू फॉर्म्स में चेंज कर देते हैं या फिर उसको इनएक्टिव कर देते हैं, हाइड्रोफिलिक कर देते हैं ताकि वो आसानी से बॉडी से निकल सके। इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। लास्ट आता है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन का मतलब है कि एक्सक्रीशन या रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज एलिमिनेशन। अब ड्रग को हम इरिवर्सिबली परमानेंटली बॉडी से रिमूव कर रहे हैं तो वो एलिमिनेशन आएगी। अब एलिमिनेशन हमारे पास किडनी से भी होती है, लिवर के थ्रू भी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी होती है, हमारे पास स्किन से भी है, लंग से भी है। तो मुख्तलिफ एरियाज हैं फ्रॉम वेयर वी कैन एलिमिनेट द ड्रग्स। Now, after that comes the route of drug administration. रूट्स रास्तों को कहा जाता है। कौन कौन से रास्ते हैं जहां से हमारे पास हम ड्रग दे सकते हैं? तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने कैसे की है? इंटेरल रूट, पेरेंट्रल रूट एंड टॉपिकल रूट। इंटेरल रूट, ये देखिए, ऑल दीज रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी। इंटेरल रूट में ओरल और रेक्टल आता है, ये सबलिंगुअल भी इसी में है, ठीक है ना। ओरल रूट से जितना डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी रास्ते से जो है आपके पास ड्रग बॉडी में जाएगी तो ये इंटेरल रूट होगी। फिर हमारे पास ये जो है इंजेक्टेबल जो है ये हमारे पास इंट्रावीनस और ये सारी इसमें आएगी, जिसमें इंट्राथीकल आपकी बैक में जो लगता है, एपिड्यूरल और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये ट्रांसडर्मल स्किन में इंजेक्टेबल, ये इनहेलेशन रूट हो गया जिसमें नेजल स्प्रेज और या वो आती हैं अस्थमा के पेशेंट जो इनहेलर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। टॉपिकल स्किन के ऊपर हो गया, सबक्यूटेनियस इनटू द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ योर स्किन। और फिर उसके बाद इंट्रामस्कुलर आईएम जो मसल्स में लगती हैं, मोस्टली लिपोफिलिक ड्रग्स यहाँ पर लगाई जाती हैं। आईवी रूट सबसे फास्टेस्ट रूट है, इसमें हमारे पास जो ड्रग है वो डायरेक्ट ब्लड में जाती है और 100% बायोअवेलेबिलिटी के साथ अपना एक्शन दिखाती है। जो ओरल रूट से जाती है स्पेशली थ्रू योर माउथ, जो पोर्टल सर्कुलेशन से होकर गुजरती हैं ड्रग्स, तो उसमें क्या होता है कि वो लिवर से जाएंगी तो हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर तक पहुंचेगी। लिवर में मौजूद एंजाइम्स उस पर अपना इफेक्ट शो करेंगे, मेटाबॉलिज्म होगी, कुछ परसेंटेज ऑफ ड्रग जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, फर्स्ट पास इफेक्ट वहाँ पर या फर्स्ट पास एलिमिनेशन होती है, और बाकी की जो ड्रग बच गई तो फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और वहाँ पे अपना काम दिखाती है।
नाउ इंटरनल रूट में क्या कुछ आता है? इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग थ्रू योर जीआई ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है उसके जरिए जब वो, तो उसे कहते हैं इंटरनल रूट, जिसमें ओरल भी आता है, आप माउथ में जाके स्टमक में पहुंचे, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल जो फीडिंग ट्यूब है वो भी इसमें आती है। कोई पेशेंट है खुराक नहीं ले सकता तो पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू जब हम उन्हें खुराक देते हैं, दैट योर फीडिंग ट्यूब, तो वो ड्यूडिनम में जाती है। एंड रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, रेक्टम के में भी जो ड्रग्स रखी जाए, एनीमा वगैरह, सपोजिटरीज और ये सारा कुछ, तो वो सब भी हमारे पास इंटरनल में आता है। ओरल रूट के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? जब एक चीज को, फॉर एग्जांपल आपने टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, ये चीजें ली, ठीक है, और वो आपने ली और आप थ्रू योर माउथ ली और वो आपके फिर बॉडी में गई, स्टमक तक जाएगी और वहां से फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। दिस इज योर ओरल रूट। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स, जिस तरह से लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स में सिर्फ सस्पेंशन, एमल्शन वगैरह ये सारी आती हैं, कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, च्यूएबल्स हैं। ओरल रूट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वन। यहाँ पे हमें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती कि कोई और अगला बंदा हो जिसके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग हो हुआ कि हमें ड्रग्स दे, और साथ साथ में काफ़ी सेफ भी है और काफ़ी कन्वीनियंट भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास ओरल रूट में मुमकिन है। हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती कि वो हमें सिरप या गोली खिलाए पिलाए, ठीक। कोई स्पेशल पर्सन, कोई स्पेशल टेक्निक्स इसकी नहीं होती, पेन फ्री मेथड है। इंजेक्टेबल्स के बजाय ये वाला क्या मेथड है? दैट इज पेन फ्री, इकोनॉमिकली जो है, चीप है और किसी टेक्निकल पर्सनल की जरूरत नहीं पड़ती। वही बात जो मैंने बताई कि किसी स्पेशल आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती इन मेडिसिन को खिलाने में। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब बायोअवेलेबिलिटी इसकी थोड़ी पोअर होती है। 100% ड्रग ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से इनएक्टिव हो जाती है। इसको इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं यूज़ कर सकते। हम इमरजेंसी में ऐसी ड्रग्स देते हैं जो क्विक इफेक्ट शो करे और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट आए, तो उसमें हम आईवी की तरफ जाते हैं। अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स को नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ पेशेंट इज इन कोमा, या वो बेहोश पड़ा है, या जो है उसे कोई और ज़हनी तकलीफ है, कुछ ऐसी हालत में है कि जिसमें वो आप उसको मेडिसिन दें तो वो खाएगा नहीं, या किसी को वॉमिटिंग वगैरह हो रही हो, बहुत ज़्यादा हो, ऐसे पेशेंट्स को तो इन ड्रग्स के देने का कोई फ़ायदा नहीं है। टैबलेट कैप्सूल देंगे, वो स्टमक में एक तो पहले वो लेंगे नहीं, और जो ले लेते हैं और उन्हें वॉमिटिंग वाली हालत हो, नौसिया हो, वॉमिटिंग हो, तो ऐसे पेशेंट तो उन्होंने वो ड्रग वापस आ जाती है, या डायरिया हो तो फ़ौरन बॉडी से निकल जाएगी। तो ऐसे में फिर हमारे पास ओरल रूट इज़ नॉट द रूट ऑफ चॉइस। अनपेलेटेबल ड्रग्स में कॉज नॉजिया एंड वॉमिटिंग, वो ड्रग्स जो बड़ी कड़वी या उसकी होती प्रॉपर मास्किंग उसकी नहीं भी होती, तो वो भी जाती नहीं है, तो उसमें भी बंदा वॉमिटिंग कर देता है, तो उसको फिर दूसरी रूट से बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। सबलिंगुअल रूट, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, बिलो योर टंग व्हेन यू प्लेस द टैबलेट बिलो योर टंग, जुबान के नीचे गोली रखने को सबलिंगुअल रूट है ये, ठीक है। मोस्टली हमने देखा है कि एंजाइना के जो पेशेंट्स होते हैं वो सबलिंगुअल रूट से चलते हैं, यूज़ करते हैं। क्या है, पेन जैसे शुरू हुआ, ये गोलियां उनके पास हर टाइम पड़ी होती हैं, छोटी सी गोली होती है, उठा के जुबान के नीचे रखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे होती हैं ब्लड वेसल्स, तो यहाँ से बहुत क्विक एब्जॉर्प्शन हो जाती है ड्रग की और सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है और इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत क्विक है। इकोनॉमिकल है, इसका खर्चा भी इतना नहीं आता। डिसएडवांटेजेस में क्या है? अगर तो कड़वी ख़राब सी ड्रग है, टेस्ट बुरा है और ज़ुबान के नीचे रखेंगे तो आप जो है तो थोड़ा सा बंदा डिस्कम्फर्ट फील करता है। फिर प्लस आपकी, बिकॉज दिस ड्रग्स आर केमिकल्स, तो वो आपके ओरल म्यूकोजा को डैमेज करेंगे। तीसरा क्या है, बड़ी जो साइज की मेडिसिन हैं या ज़्यादा डोजेज है वो हम ज़ुबान के नीचे रख के नहीं दे सकते। बकल रूट, जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर विद इन योर चीक्स और एंड गम्स, यहाँ पर जब आप मेडिसिन रखते हो इसे कहते हैं बकल रूट। ये भी थ्रू ब्लड वेसल्स जो आपके मुंह में हैं, गम्स में, चीक्स में, यहाँ से क्या हो जाती हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाती है, क्विक एब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, और बकल रूट के टैबलेट्स का ये होता है कि दे कैन बी प्लेस्ड हियर फॉर लाइक
10, 12, 16 आवर्स और पड़ी रहती हैं और स्लो एब्जॉर्प्शन उसमें से होती है। एडवांटेज क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती, यहाँ से डायरेक्ट ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन है, जल्दी से काम शुरू करती हैं, और एक्सटेंडेड रिलीज। मैंने आपको बताया ना कि 10, 12, 14 घंटे जब पड़ी रहेगी तो एक्सटेंडेड रिलीज है, काफी देर तक इसमें से ड्रग निकलती रहेगी और स्लो कॉन्टिन्यूअस इफेक्ट हमारी बॉडी में शो करेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप इन एरियाज में, बकल एरियाज में क्या है, ज्यादा देर तक ज्यादा बड़ी ड्रग नहीं रख सकते, ज्यादा बड़ी मिकदार नहीं रख सकते। अच्छा, किसी पेशेंट को नौज़ा हो, वॉमिटिंग हो, या किसी का स्लाइवा प्रॉपर ना बनता हो, क्योंकि इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए स्लाइवा जरूरी है ताकि वो डिसइंटीग्रेट हो। तो जिनका अगर ड्राई माउथ का इशू है या जिनको नौजिया वॉमिटिंग, अब नौजिया एंड वॉमिटिंग वाले पेशेंट्स को हम नहीं दे सकते कि दिल खराब हो रहा है, उन्हें जो है तो नौजिया है, वॉमिटिंग वगैरह आ रही है, तो ऐसे पेशेंट को तो मुंह में गोली रखेंगे तो वो तो टिक नहीं पाएगी, वो मुंह से वापस निकल आएगी। तो ऐसे में हम बकल रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट कम्स द रेक्टल रूट। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जब आप जैसे एनिमास हैं, सपोजिटरीज हैं, रेक्टम में रखते हैं, रेक्टल रूट के जरिए करते हैं, तो उसे कहा जाता है रेक्टल, ये रेक्टल रूट है। अब इसमें मोस्टली क्या है, कुछ एग्जामिनेशंस के लिए, कुछ जो है तो रेक्टम में लोकल इफेक्ट के लिए जो ड्रग्स होती हैं वहीं पर काम करने के लिए, तो वो हम दे देते हैं। या कोई पेशेंट ऐसा आया है जो कि क्या करे, अनकॉन्शियस है या जैसे कॉन्टिन्यूस वॉमिटिंग है, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। बच्चों में रेक्टल रूट यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? एब्जॉर्प्शन इसकी स्लो होती है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है, और साथ में जिस तरह से बकल रूट और सबलिंगुअल वाली आपकी ओरल म्यूकोजा माउथ के में उसमें इरिटेशन कॉज कर रही थी, इसी तरह से ये ड्रग्स जो है वो रेक्टम के में जो म्यूकोजा है, म्यूकोजल लेयर है, उसकी इरिटेशन कॉज करता है। पेरेंट्रल रूट जितनी इंजेक्टेबल्स हैं इन्हें पेरेंट्रल कहा जाता है, जिसमें इंजेक्शन, इन्फ्यूजन ये सारी आती हैं, वो सब की सब पेरेंट्रल रूट में आ गई। बहुत सारी टाइप्स हैं इसमें हमारे पास, जिसमें इंट्राडर्मल आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम में दी हुई है। फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन में जो दी जाती है इंट्राडर्मल है, ये इसमें हमारे पास अक्सर एलर्जी वगैरह की मेडिसिन आ जाती हैं। नेक्स्ट है आईवी जो वेन्स में दी जाती हैं, एक है सबक्यूटेनियस जो डीप लेयर ऑफ स्किन में दी जाती है, और इंट्रामस्कुलर जो है वो मसल्स में लगती है। इसके अलावा है इंट्रा आर्टेरियल, बहुत कम आर्टरीज में भी दी जाती हैं, इसे इंट्रा आर्टेरियल रूट कहते हैं। इंट्राथीकल वो है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी आपकी बैकबोन में लगती हैं, जिसमें ये सारे आपके पास एपिड्यूरल और स्पाइनल आते हैं, एनेस्थीसिया के लिए मेनली यहाँ पर लगाई जाती हैं। इंट्रा पेरिटोनियल, जब पेरिटोनियम कैविटी कौन सी है? आपके एब्डोमेन के ऊपर जो एक लेयर है जो इसमें मौजूद सारे ऑर्गन्स को अपनी जगह पर संभाल के रखा हुआ है, तो इस पेरिटोनियम कैविटी को जो है तो वहां पर जब पेरिटोनियम में लग जाए तो उसे इंट्रापेरिटोनियम कहते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर जब जॉइंट्स में लगाई जाए, जॉइंट्स में हमारे पास इंजेक्टेबल्स लगती हैं, अक्सर ये प्लाज्मा वगैरह और ये चीजें लगाई जाती हैं जिनका साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, जॉइंट्स में दुखती हैं, फिर उसमें डॉक्टर्स उनको इंजेक्टेबल्स लगा कर देते हैं। एडवांटेज क्या? क्विक एक्शन सबसे तेज है, और इन सब में सबसे तेज एक्शन जो है वो आईवी रूट का होता है। अच्छा, इमरजेंसी कंडीशन में ऑब्वियसली यही सबसे रूट ऑफ चॉइस होती है हमारे पास। बायोअवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा मकदार में ये हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है। आईवी जो है तो बिल्कुल सही 100% ही बायोअवेलेबिलिटी है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि ऑब्वियसली जहाँ इंजेक्शन लगते हैं वहाँ दर्द तो होता है, ठीक है। दूसरा, आपको एक टेक्निकल पर्सनल की जरूरत पड़ती है, आप खुद से ये मेडिसिन अपने लिए इंजेक्टेबल्स नहीं लगा सकते जिन्हें जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो। एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी स्टोरेज, इसकी प्रोडक्शन, इसे हमने जो है तो बैक्टीरिया या माइक्रोब फ्री रखना होता है, तो इसके बनाने पे खर्चा ज़्यादा आता है, तो इस वजह से मार्केट मिलती भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बनिस्बत इन्हीं ड्रग्स की टैबलेट्स के। इन्फेक्शन है या एम्बोलाए है, एम्बोलस वगैरह बनने का खतरा होता है, कोई ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है इसके साथ।
हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस आपको टैबलेट वगैरह के साथ भी हो सकते हैं, टैबलेट के दूसरे डोजेज फॉर्म्स के साथ, लेकिन उन रिएक्शंस को थोड़ा कंट्रोल करना आसान होता है बनिस्बत अगर आपने ब्लड में फॉर एग्जांपल आईवी लगा दी। आईवी तो अगर एलर्जिक रिएक्शन है और आपने आईवी लगाई तो वो तो विद इन सेकंड्स आपके पास पूरी बॉडी में जो है तो सर्कुलेट हो जाएगी। तो रिएक्शन आपका सिस्टमिक आएगा। सिस्टमिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है, पूरे सिस्टम को डैमेज करती है। नेक्स्ट आता है टॉपिकल रूट। जब आप ओवर द सरफेस ऑफ द स्किन ड्रग लगाएं, जैसे आपकी पूरी बॉडी पे कोई ड्राइनेस वगैरह के लिए क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट कुछ लगा लिया, वैजिनल रूट से दिया, आंखों में ड्रॉप्स डाल दिए, कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगे, आंखों में कुछ मसला है, कानों में ड्रॉप्स डाले या कुछ भी किसी भी किस्म के, नोज में नेजल स्प्रेज वगैरह और ये सारी आती हैं, तो ये सारे टॉपिकल एरियाज हैं। इसमें हमारे पास ऑइंटमेंट, जेल्स, क्रीम, लोशन, स्प्रेस, पाउडर, एरोसोल्स वगैरह और ड्रॉप्स, ये सारी चीज़ें इसमें टॉपिकल रूट में आती हैं। फ़ायदे क्या हैं? कन्वीनियंट है, सिंपल है और ख़ुद से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी ही ड्रग को हम उसको रब कर लें या लगा लें या 1-2 ड्रॉप आंखों में या कान में डाल लिया और इससे काम हो जाता है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट इसके लोकल होते हैं, जहाँ लगाई है वहीं पे काम करे। फॉर एग्जांपल मेरी स्किन ड्राई है और मैंने अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लिया, अब जितने हाथों पे जितने एरिया पे लगाए सिर्फ वहीं की ड्राइनेस को वो कंट्रोल करेगा, अगले पिछले और जगह पे काम नहीं करेगा। तो लोकल इफेक्ट है और साइड इफेक्ट भी इसी वजह से इसके लोकल होते हैं, लेस होते हैं। साइड इफेक्ट्स टॉपिकल रूट में बहुत कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है? पोर ड्रग एब्जॉर्प्शन ड्रग की बड़ी स्लो होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचती। स्किन इरिटेशन कॉज हो सकती है, ऑब्वियसली स्किन के ऊपर लगा रहे हैं तो वो स्किन को इरिटेट कर सकता है, स्किन को डैमेज कर सकता है अगर कुछ हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह या कुछ इस तरह हो जाए। एंड मेस ऑयल क्लोथ, ऑइंटमेंट्स हैं तो वो तो ऑयली होते हैं तो वो कपड़ों को ख़राब कर सकते हैं। Thank you so much for today's lecture. If you have any question, kindly leave them in the comment below and I will get back to you soon. Allah Hafiz.